नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है वही चर्चा करेंगे। कल आपके साथ शेयर किए थे कि मॉर्निंग में आप अगर देखें गैप आप खुल गया तो उसके बाद देखना है एक डीप लेगा बजट। उसके बाद अगर देखते हैं कि स्विंग लो नहीं तोड़ रहा है तो वापस ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो यही आपके साथ लेवल शेयर किए थे कि 24,780 से 800 तक एक मूवमेंट हो सकता है। तो वही मूवमेंट आज के दिन मॉर्निंग में देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ और उसके बाद टारगेट भी देखने के लिए मिला। ये सेकेंड वाला ट्रेड है, ये पहला वाला ट्रेड है, ये सेकेंड वाला ट्रेड है। और यहाँ से शॉर्ट भी हो सकता है जो कि आपका कॉल को ही शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पुट बाई करेंगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान होने का चांसेस ही ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? इसके लिए टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। तो अगर यहाँ से अगर कोई शॉर्ट का प्लान बनाते हैं तो मान के चलिए कॉल को ही शॉर्ट करना पड़ता है। अगर नीचे की तरफ होता तो पुट को ही शॉर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ट्रेड को मत कीजिए, आप सिर्फ उसको वॉच कीजिए, ऐसे ही करना पड़ता है। कल के लिए क्या होगा कि कल के लिए अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और ये जोन अगर तोड़ देते हैं जो कि आपका 24,700 680 ये जोन अगर तोड़ देते हैं गैप डाउन के साथ तो मान के चलिए एक मोमेंटम ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ तक? 24,580 के आसपास आपको एक टारगेट देखने के लिए जरूर मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है पैटर्न। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। मैं अभी फिलहाल आपके साथ स्विंग लो के बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक स्विंग लो है, ये टारगेट बनेगा, इससे नीचे भी है वो टारगेट बनेगा। एक्चुअल टारगेट पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद ही होता है और वो रियल टाइम जब आप इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो यहाँ से मूवमेंट कितना दूर तक आएगा। अगर देखते हैं गैप डाउन के साथ खोला मगर ये लेवल अगर ब्रेक नहीं हुआ जो कि है आपका 24,700 से लेकर 680, ये अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वापस ऊपर की साइड जा सकते हैं। टारगेट कहाँ पे बनेगा? 24,880 से 900 तक टारगेट दोबारा बनेगा। उसके बाद क्या देखना है? देखना यही है कि यहाँ से क्या पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और वही प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता लगेगा नीचे की तरफ अगर रिवर्सल पैटर्न होता है तो नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आएगा। अगर वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है इस जोन के आसपास तो यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप दोबारा प्लान करना पड़ेगा। अगर गैप अप खोलते हैं तो गैप अप खोलने के बाद भी डीप ले सकते हैं। अगर स्विंग लो नहीं तोड़ते तो वापस ऊपर के साइड जा सकते हैं। वो इंट्राडे में एकदम मॉर्निंग में देखने के लिए मिलेगा, ऐसा सिचुएशन होता है तो ठीक है। अगर इस जोन के आसपास मान लीजिए कि गैप डाउन खोला और ये लेवल तोड़ दिया तो इस लेवल के आसपास तो एक टारगेट मिलेगा जरूर। ये थोड़ा ऊपर नीच हो सकता है क्योंकि मोमेंटम का ट्रेड बनेगा। तो मोमेंटम का ट्रेड जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है? अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाएगा। उस टाइम आपको वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा कि ऊपर कितना दूर तक आ सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ होता है तो उसके हिसाब से भी आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से टारगेट भी सेट करना पड़ेगा। अगर देखते हैं कि ऐसा नॉइज बाजार में चले आते हैं तो ट्रेड मत करना। अगर नॉइज नहीं रहता है तो ट्रेड करना, तो वो जरूर फायदेमंद रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन यही है। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला, ये लेवल अगर तोड़ दिया तो मोमेंटम बनेगा 55,400 या इससे नीचे 350 या 300 तक एक मोमेंटम ट्रेड जोन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है? इसका बाद देखना है कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अगर देखते हैं कि और काउंट कट कैसे करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन लेवल आपका इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा
और उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन कॉलम अगर ये लेवल ब्रेक नहीं किया तो वापस यहाँ से ऊपर तक जाएगा और टारगेट इनिशियली कहाँ पे जाएगा, 56,000 के आसपास टारगेट होगा। और इस जोन के आसपास चले आते ही तो आपको देखना ही है, फास्ट अप में अगर चले आते हैं तो मान के चलिए यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ होता है और ये स्विंग लो अगर ब्रेक नहीं है तो होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो वापस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना है। उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनते हैं ऊपर के साइड तो प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट सेट होगा और रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो उसके हिसाब से नीचे की तरफ कितना मूव आ सकता है उसका काउंटिंग होगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान होगा। तो यही था आज का वीडियो। और कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एक मूवमेंट ऐसा है, आज तो देखने के लिए मिला एक्सपायरी था और आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो था उसके हिसाब से ही ये मूवमेंट देखने के लिए, स्टेबल मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो कल के दिन क्या होगा कि रेंज बाउंड का सिचुएशन भी रह सकता है और बहुत बढ़िया पैटर्न भी बन सकता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन सकता है। अगर नॉइस नहीं आता है तो मान के चलिए बहुत बढ़िया मूवमेंट कल भी आप देखने वाले हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।